रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नावल पसंद आ रहा होगा। लेकिन आजकल आपके व्यूज़ बहुत ही कम है, एंड पे जा रही है स्टोरी, इसलिए बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर आप लोगों को पसंद आए। चन्ना मेरेया, किस्त नंबर 41। तहरीर कोमल राइट्स। छोड़ो मुझे प्लीज़ रज़ा, मुझे इसके पास जाना है। वो खुद को आज़ाद करवाते हुए बेबसी से चीख रही थी। अगर रेहाना बेगम इसे इस हाल में देख लेती तो यकीनन इनका कलेजा मुंह को आ जाता। इनकी हंसती खेलती औलाद आज टूट के बिखर गई थी। नहीं मैम, आप नहीं जा सकती, रज़ा ने खुद पर जब्त बांधते हुए कहा। वो जानता था इन दोनों की जान बसती है एक दूसरे में। ड्रामेबाज, आज ही सलाब लाने का इरादा है क्या? अरीज कुछ और कहती, इससे पहले पीछे से आने वाली हादी की आवाज़ पर सब ने पलट कर देखा, जहाँ वो ज़ख्मी हालत में बामुश्किल ही खड़ा था। हादी, वो अपने आंसू साफ करती हुई बोली, बोलते साथ इसके गले जा लगी। आप बच्चे की जान लोगी क्या? हादी ने हल्की सी चीख मारकर कहा, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर छोड़ के जाने की बात की। पता कितना डर गई थी मैं। वो इसे एक मुक्का मारकर बोली, कुछ देर पहले जो मरने वाली थी, एकदम जैसे किसी ने जान डाल दी हो इसके वजूद में। आह जालिम, तरस खा, कुछ पहले ही जख्मी हूँ, हादी मुंह बना के बोला। जब वो मुस्कुरा के दोबारा इसके गले लग गई, एक सुकून था जो इसकी रूह में उतर गया था। अपने सामने अपने भाई को सलामत देखकर अरीज जहांगीर जी उठी थी। जैसे ही एजे ने इंजन अलग किया, इससे 10 सेकंड बाद ब्लास्ट हुआ। अभी ब्लास्ट होने में कुछ सेकंड थे जब हादी बाहर की तरफ कूदा, साथ ही ब्लास्ट हो गया। एजे की हालत ऐसी थी कि इसने ये तक नहीं देखा हादी कब बाहर निकला था। हादी को काफ़ी चोट आई थी, लेकिन वो एक मजबूत मर्द था, वो एक ऑफिसर था। ये सब तो इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। एक्शन खान की आवाज़ सबके कानों में गूंजी। जब सब अपनी अपनी पोजीशन संभाल के आगे की तरफ बढ़े थे, सामने ही एक फार्म हाउस था जहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। खान अपने दोनों हाथों में गन्स लिए फायर कर रहा था। अली और जहां रहमान के हाथों में भी दो दो गन्स थीं। वो जितने आदमी मार रहे थे इतने और आ रहे थे। ऐसा लगता था आज जीके फुल तैयारी में बैठा है। एक गोली हवा को चीरती हुई और आके सीधी रहमान के बाजू पे लगी और इसके हाथ से गन दूर जाके गिरी थी। इससे पहले वो आदमी दूसरी गोली चलाता। अरहम, जो अभी रेहान के साथ वहाँ आया था, इसने इस आदमी की शहरग पर गोली चला दी थी। तुम ठीक हो? अरहम ने भागकर इसे सहारा देते हुए पूछा। भाई मैं ठीक हूँ, हमें अरुष को ढूंढना होगा जल्दी से। इसे अपने दर्द से ज़्यादा अरुष की फिक्र थी, जो ना जाने कहाँ थी। सब अपनी अपनी गन्स फेंक दो, नहीं तो मैं इस लड़की की जान ले लूँगा। इससे पहले अरहम कुछ कहता, सामने से आने वाली आवाज़ पर सब ने इस तरफ देखा, जहाँ जी के ब्लैक मास्क से चेहरे को कवर किया अरुष के सर पर गन ताने खड़ा था। अरुष की हालत देखकर इन भाइयों के दिल कट रहे थे। छोड़ दो हमारी बहन को, वरना रहमान बिलक कर हलक के बल चीखा था। इसे कहाँ बर्दाश्त था कि इसकी बहनों को गर्म हवा भी छू जाए। यहाँ तो अरुष की हालत ही काफ़ी सीरियस थी, वरना क्या रहमान खान, कर भी क्या सकते हो तुम लोग। चाचा एक लड़की को बचाने इतने आ गए। वैसे खान, तुमसे भी ये उम्मीद नहीं थी यार। कौन कहेगा कि तुम इस मुल्क का मुहाफिज सिर्फ मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें इन सब की ज़रूरत पड़ गई। जीके ने अपने चेहरे पर मकरूब मुस्कुराहट सजा कर कहा, और इसका अंदाज सामने वालों का ज़ब्त आजमा रहा था। सुना है इस वतन से वफा निभाते हुए एक अफसर अपनी जान दे बैठा। क्या नाम था इसका? वो सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला। ओ हाँ, याद आया, मेजर दयान हैदर। कबीर खान बहुत अफसोस हुआ जान के। जीके के चुप होते ही बादशाह ना में सर हिलाते हुए बोला, जैसे सच में इसे बहुत अफसोस हुआ हो। सामने मौजूद बाकी सब वजूद तो जैसे पत्थर के हो गए थे। खबर थी या किसी ने शीशा पिघला कर इनके कानों में डाल दिया था। अरहम ने बेयकीनी से रेहान की तरफ देखा। इस पे तो ये खबर पहाड़ बन के टूटी थी। इन भाइयों की तो रूह कांप उठी थी ये सोचकर ही कि इनकी बहन भरी जवानी में बेवा हो गई। अरहम के देखते ही रेहान ने नज़रें चुरा ली। अरहम बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुआ। इससे पहले वो गिरता अली से संभाल चुका था। शेर कभी भी अपना शिकार छोड़ के नहीं भागता, और मेजर हैदर तुम्हें ख़त्म करने से पहले नहीं जा सकता कहीं भी। अगर मेजर हैदर हार भी जाए तो दयान खान भी तुम्हारी औकात याद करवाने ज़रूर आएगा। इससे पहले जी के कुछ और कहता, एजे की गुराहट पे सब ने इसकी तरफ देखा, जिसकी हिम्मत काबिल को तारीफ थी। एजे ने खुद को कैसे संभाल रखा था ये तो वही बेहतर जानती थी। कमाल का ज़ब्त था।
अरीज दयान खान का दिल कर रहा था कि ऊंची ऊंची आवाज़ में धाड़े मारकर रोए, मगर फ़र्ज बीच में दीवार बन के खड़ा था। अभी तो अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया था और ये इस जुदाई की खबर ने अरीज की जान निकाल ली थी। लेकिन फ़िलहाल वो अरीज दयान खान नहीं बल्कि कैप्टन एजे थी, जिसके लिए सबसे पहले अपनी ड्यूटी थी। दिल में उठते तूफ़ानों पे ज़ब्त किए वो जीके को जवाब दे रही थी, ओ ज़हे नसीब हमारे, जो आज हमें एजे का दीदार नसीब हुआ। बहुत से हिसाब बाकी हैं जो आज तुम्हें चुकाने हैं। बहुत इंतज़ार किया इस पल का जब तुम मेरे सामने आती। जीके ने इसे देखते ही पहचान लिया था, इसलिए वहशतें भरे अंदाज में कहा, ज़रूर, हम भी आज अपना हिसाब बेबाक करने ही आए हैं। क्यों एजे? जीके की बात का जवाब देने के बाद अहमद ने एजे की तरफ देखा था, बल्कि पार्टनर वही हमेशा वाली स्माइल चेहरे पर सजाए जवाब दिया, जबकि आंखों में गम का जहां आबाद था, जैसे वो फ़िलहाल खुद पर हावी नहीं कर सकती थी। आह! अरूश की चीख पर सब ने इसकी तरफ देखा, जहां जीके से बालों से पकड़े खड़ा था। चंद घंटों में अरूश की हालत ख़राब कर चुके थे वो। सामने खड़ी लड़की कहीं से भी डॉक्टर अरूश जरजान खान नहीं लग रही थी। इसकी हालत देखकर जरजान का दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया हो। बाकी सब का भी बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े इंसान की यही जान निकाल लें। पकड़ लो सबको, बादशाह ने अपने गार्ड्स की तरफ देख के सर्द लहजे में कहा था। एजे ने अहमद की तरफ देखकर आंख से इशारा किया, जिसे समझते ही अहमद ने अपने पीछे खड़े आदमी की घुमा के गर्दन तोड़ दी और इसके हाथ से गन छीनकर सामने अरुश के सर पे गन ताने खड़े आदमी के सर पर फायर किया था। यह सब इतनी तेज़ी से हुआ था किसी को कुछ समझ ना आया। मौका मिलते ही सब ने अपनी अपनी गन उठा के फायर शुरू कर दिए थे। बादशाह ने एजे की इशारा कर निशाना बंद के गोली चलानी चाहिए। जब इसके हाथ पे गोली आके लगी, एजे ने गोली चलाने वाले की तरफ देखा तो इसकी उदास आंखें मुस्कुरा दी। सामने ही मेजर दयान हैदर खान अपनी मुकम्मल मर्दाना वजाहत समेत अपने सामने आने वाले हर आदमी को मौत की नींद सुला रहा था। इसे यकीन था कि जब तक इसकी सांसें चल रही हैं दयान खान को कुछ नहीं हो सकता। क्यूट आंखों वाला खान, वो बोल के खुद भी मुस्कुरा दी और खुद नहीं जानती थी इसे कब दयान खान से इतनी मोहब्बत हुई कि इसके बगैर जीने का वो सोच भी नहीं सकती थी। वो हर चीज़ से बेखबर अपने सामने मौजूद अपने सर के साईं को देख रही थी। वो मबजूज सा बस इसे देखते देखते खो सी गई थी। होश में तो तब आई जब अपने पास गोली की आवाज़ सुनी। होश करो कैप्टन, अभी मरती। यहाँ तुम जंग के मैदान में खड़ी हो, ना कि अपने घर में। दयान कहाँ था तुम्हारा? दयान ने पास आते ही दांत पीस कर कहा, इसे एजे से इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी आप पे। वो बेखुदी में बोल गई, लेकिन फिर जब एहसास हुआ तो जल्द अपने लब दांतों में बीच लिए। क्या कहा तुमने? दयान ने खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात से पूछा। कि कुछ नहीं, चलें, वो बोलते साथ आगे बढ़ गई। पागल लड़की, वो बोलते साथ ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। आदमी थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो इनकी गोलियां भी ख़त्म हो रही थी। कुछ ही देर में वे सबको ख़त्म कर चुके थे। हर तरफ फायरिंग का शोर था। एजे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। ये बात सबको परेशानी में डाल रही थी। भाई अरीज कहाँ है? कहीं मिल नहीं रही। हादी ने परेशानी से सब की तरफ देख कर कहा। अरीज का नाम सुन के अरुश की जान लबों पर आई थी। जान प्लीज़, आप अरीज को बचा लें। वो जीके इस पर ब्लू प्रिंट का इस्तेमाल करने वाला है। आप प्लीज़ इसे बचा लें। सारे आदमी मारे गए थे। अरीज को ना पाकर अरुश को जीके की दी गई धमकी याद आ गई, जिसमें इसने अरीज को जान से मारने का कहा। रुक जाओ, नहीं तो जान से जाएगी तुम्हारी ये अफसर। जीके ने एजे के सर पर गन ताने कहा, छोड़ दो इसे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दयान खान की धाड़ इस सुनसान इमारत में गूंजी थी। ऐसे कैसे? पहले देख तो लो इस नकाब के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। जीके के बोलते साथ ही अपने हाथ आगे बढ़ाए। अरीज ने बहुत कोशिश की खुद को आज़ाद करवाने की, लेकिन बंधा होने की वजह से वो खुद को छुड़वा नहीं सकी। रोको जीके, इस सब का वक़्त नहीं है। ये इंजेक्शन लगाओ इस लड़की को और फेंक दो यहीं। हमें ब्लूप्रिंट्स चाहिए था, वो मिल गया। अब चलो। बादशाह की आवाज़ पर जीके का भरता हाथ रुका। इसने असाबत में सर हिलाकर अपना हाथ बादशाह की तरफ किया। जब एजे ने मौका देखकर अपनी टांग घुमाकर जीके के पेट में मारी। वो करा कर पीछे हुआ। दयान ने जल्दी से जीके को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। अरहम ने बादशाह को पकड़ा जो भागने की तैयारी में था। हादी ने जल्दी से अरीज के हाथ खोले जब वो बादशाह की तरफ भागी जो अरहम के हाथों मरने के दर पर था, लेकिन इसका इरादा अरहम की जान लेने का था। एजे को तोड़ने के लिए इसने के भाइयों पर वार करना लाजमी था।
भैया वो बोलते साथ ही अरहम के आगे आई। जब बादशाह के हाथ में मौजूद इंजेक्शन इसकी गर्दन के पास लगा, बादशाह के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दर आई। अरीज सब के मुंह से एक साथ निकला। इंजेक्शन में मौजूद ब्लूप्रिंट किसी जहर से कम नहीं था। इसने फ़ौरन असर शुरू कर दिया। इसने कांपते हाथों से अपना नकाब साइड पर किया, मुंह से झाग निकल रही थी और जिस्म ऐसे झटके खा रहा था जैसे करंट लगा। नाम था ही क्या कि जिस सुनकर जीके की जान हवा हुई थी। इसे लगा वो अगली सांस नहीं ले सकेगा। इसने जब नज़र उठा के सामने मौजूद वजूद को देखा, इसे अपनी जिस्म से रूह निकलती महसूस हुई, जैसे जिसके साथी सातों आसमान आज इसके सर पर आ गिरे हों और पाँव के नीचे से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। आज जीके की नफ़रत कम हो पड़ गई थी। अपने इश्क को तड़पता देखकर कोई आज जाके पूछता कि जीके से कि जान निकलना किसे कहते हैं। इसने अपनी फूली सांसों को संभाल के सामने देखा, जहाँ वो सब कुछ छोड़कर अरीज की तरफ झुके हुए थे। वो भी सब कुछ छोड़कर भागा इसकी तरफ। ये फ़ौरन इसे लगा वो बमुश्किल से बोल पाया था, क्योंकि सामने मौजूद दुश्मन जान को देखकर इसके अपने सांस लेना मुश्किल हो गया था। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। रहमान ने धाड़ के इसे अरीज से दूर धक्का दिया था, लेकिन इसने सबको पीछे करते हुए फ़ौरन इसे दूसरा इंजेक्शन लगाया जो इसने एंटीडोज बनाया था। अगर पहले इंजेक्शन के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर एंटीडोज ना मिलता तो एजे की जान जा सकती थी। कुछ पल के बाद वहाँ मौत का सा सन्नाटा छा रहा था। इन सब की नज़रें सामने हादी की गोद में सर रख के पड़े वजूद पर थीं और जिस्म का रोम रोम इस रब के हजूर दुआ गो था। कुछ पल बाद अरीज के जिस्म में थोड़ी हरकत पैदा हुई और इसने हल्की हल्की आंखें खोलकर सामने देखा। जीके अपने चेहरे से नकाब उतार चुका था। सब को तो ख़त्म हो गया था आज। जीके ज़िशान, इसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा था। जीके ने अपनी नज़रें चुरा ली। जारी है।